नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। आपने सीबीआई के बारे में तो अवश्य सुना होगा। देश में समय समय पर संदिग्ध मौतों के मामलों की जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग की जाती रही है। जैसे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने अपने पुत्र की मौत की जांच के लिए सीबीआई की जांच की मांग की। हालांकि देखा जाए तो प्राय ऐसे मामले प्रभावशाली लोगों से संबंधित होते हैं, जबकि कई लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि सीबीआई क्या होती है और उसके कार्य क्या होते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सीबीआई क्या है और इसकी स्थापना कब की गई थी। सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह केंद्र सरकार की जांच एजेंसी है। इसका कार्य क्षेत्र पूरा देश है। सीबीआई कार्मिक विभाग, कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक प्रमुख अन्वेषण पुलिस एजेंसी है। यह नोडल पुलिस एजेंसी है जो इंटरपोल के सदस्य राष्ट्रों के अन्वेषण का समन्वय करती है। एक भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी से हटकर सीबीआई एक बहुआयामी, बहुअनुशासनात्मक केंद्रीय पुलिस क्षमता, विश्वसनीयता और विधि शासनादेश का पालन करते हुए जांच करने वाली एक विधि प्रवर्तन एजेंसी है और यह भारत में कहीं भी अपराधों का अभियोजन कर सकती है। सीबीआई की स्थापना हमारे देश की आज़ादी से करीब 6 वर्ष पूर्व 1941 में किया गया था। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। सीबीआई को 1946 में बने दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम से जांच की शक्ति मिली। हालांकि भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित कमेटी संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर 1963 में पहले इसे गृह मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था, लेकिन इसके बाद इसे कार्मिक मंत्रालय के अधीन स्थानांतरित कर दिया गया और इसके कार्यों की परिधि में भारत सरकार के सभी विभागों को शामिल कर लिया गया, जबकि राज्यों की सहमति से इसे राज्यों में भी लागू किया जाता है। इसके बाद 1963 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना का नाम बदलकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर दिया गया। हालांकि आज भी सीबीआई का कार्यक्षेत्र 1946 में बने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम से ही निर्धारित होता है। अब हम आपको बताते हैं कि सीबीआई किस प्रकार के मामलों की जांच करती है और इसके अधिकार क्षेत्र क्या है। सीबीआई को मामले की जांच को लेकर 3 भागों में बांटा गया है। भ्रष्टाचार विरोधी शाखा यह केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, केंद्रीय पब्लिक उपक्रमों और केंद्रीय वित्तीय संस्थानों से जुड़े भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से संबंधित मामलों की जांच करती है। अर्थ अपराध शाखा यह बैंक धोखाधड़ी, वित्तीय धोखाधड़ी, आयात निर्यात और विदेशी मुद्रा अतिक्रमण, नारकोटिक्स, पुरातन वस्तुएं, सांस्कृतिक संपत्ति की बढ़ती तस्करी और विनिर्दिष्ट वस्तुओं की तस्करी से संबंधित मामलों की जांच करती है। विशेष अपराध शाखा यह आतंकवाद, बम ब्लास्ट, संवेदनात्मक मानववध, मुक्ति धन के लिए अपहरण और माफिया और अंडरवर्ल्ड द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित मामलों की जांच करती है। जहां तक सीबीआई का अधिकार क्षेत्र की बात है तो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 2 के तहत केवल केंद्र शासित प्रदेशों में अपराधों की जांच के लिए सीबीआई को शक्ति प्राप्त है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा रेलवे और राज्यों जैसे अन्य क्षेत्रों में उनके अनुरोध पर इसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। वैसे सीबीआई केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मामलों की जांच के लिए अधिकृत है। कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में भ्रष्टाचार के मामले की शिकायत सीबीआई से कर सकता है। आपको बता दें कि सीबीआई 3 स्थितियों में किसी प्रकरण की जांच करती है। पहला है यदि राज्य सरकार स्वयं केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश करे। दूसरा, राज्य सरकार सीबीआई जांच की सहमति दे। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय सीबीआई जांच का आदेश दे, लेकिन इन सब के लिए केंद्र सरकार की अनुमति अनिवार्य है। यदि आप लोगों में से कोई भी सीबीआई में भर्ती होना चाहता है तो हम आपको बता दें कि सीबीआई में भर्ती की 2 प्रक्रियाएं हैं। पहली प्रक्रिया में सीबीआई में सीधी भर्ती सिर्फ सब इंस्पेक्टर रैंक के लिए ही होती है और यह भर्ती एसएससी की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के द्वारा आयोजित कराई जाती है।
आप कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा को देकर सीबीआई में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। दूसरी प्रक्रिया में यह भर्ती डेपुटेशन के द्वारा की जाती है। डेपुटेशन का अर्थ यह होता है कि यदि आप केंद्र या राज्य सरकार की पुलिस या किसी अन्य महत्वपूर्ण सेवा में हैं तो आप सीबीआई में जा सकते हैं। हालांकि सीबीआई में भर्ती होने के लिए आपको अच्छे अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। इसके अलावा आपकी आयु 20 से 30 वर्ष के अंदर होनी चाहिए। वहीं ओबीसी वर्ग के लिए आयु 33 वर्ष जबकि एससी एसटी वर्ग के लिए 35 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग किसी हत्या या अन्य किसी भी प्रकरण में अक्सर सरकार से सीआईडी और सीबीआई जांच कराने की मांग दोहराते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि सीबीआई और सीआईडी में अंतर क्या है। चलिए हम आपको बताते हैं। सीआईडी की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा 1902 में की गई थी, जबकि सीआईडी की स्थापना 1941 में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के रूप में की गई थी। सीबीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जबकि सीआईडी का मुख्यालय हर राज्य में अलग अलग स्थान पर होता है। सीआईडी प्रदेश पुलिस बल का जांच एवं खुफिया विभाग होता है, वहीं सीबीआई केंद्र सरकार की जांच एजेंसी है। सीआईडी राज्यों में होने वाले आपराधिक मामलों जैसे दंगा, हत्या, अपहरण, चोरी, हमले और घोटाले के मामलों सहित राज्य में अन्य आपराधिक मामलों की जांच करता है, जबकि सीबीआई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के घोटालों, धोखाधड़ी, हत्या, संस्थागत घोटालों जैसे मामलों की देश और विदेश में जांच करती है। सीआईडी राज्य सरकार के आदेश पर काम करती है। उसे संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय भी आदेशित कर सकता है। वहीं सीबीआई को आदेश देने का अधिकार केंद्र सरकार, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। सीआईडी केवल एक राज्य तक सीमित होती है, जबकि सीबीआई पूरे देश और यहां तक कि विदेश में भी जांच कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति को सीआईडी में शामिल होना है तो उसे राज्य सरकार की ओर से आयोजित की जाने वाली पुलिस परीक्षा पास करने के बाद अपराध विज्ञान की परीक्षा पास करनी होती है, जबकि सीबीआई में शामिल होने के लिए एसएससी बोर्ड की ओर से आयोजित परीक्षा को पास करना होता है। जहां तक सीबीआई की जांच को लेकर आलोचना की बात है तो इसके बारे में सीमा सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक प्रकाश सिंह का कहना है कि सीबीआई बराबर आलोचना का शिकार होती रही है। किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों के चलते संस्थाएं बनाई जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब प्रतिक्रियाएं एक राजनीतिक एजेंडा के तहत आगे बढ़ती प्रतीत होती हैं, और कई बार ऐसा भी होता है जब प्रतिक्रियाएं किसी स्थिति से निपटने की वास्तविक इच्छा को प्रतिबिंबित करती हैं। दोनों ही स्थितियों में संस्थानों को उन्नत करने और उनके आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। सीबीआई तब तक एक अव्वल दर्जे की जांच एजेंसी की तरह काम करती है जब तक सरकार इसकी कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं करती और उसे प्रभावित नहीं करती। अब यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को जरूर दबाएं और लोक सेवा अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारी मदद करें।